हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई एम बिलाल और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया एक अनबॉक्सिंग वीडियो आईपैड 11 इंच M1 2021 मॉडल की। और ये 1 साल पुराना हो गया है और अभी 1-2 महीने में शायद इसका 22 का मॉडल भी आ जाए। बट मेरे हाथ ये अभी लगा है तो मैं इसलिए अनबॉक्सिंग इसकी अभी कर रहा हूँ। और वैसे भी जो है वो अनबॉक्सिंग पाकिस्तान में जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट्स की कमी होती है और बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादा करते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोकली लोगों को बताने वाली होती हैं जो अंग्रेज़ यूट्यूबर्स नहीं बताते। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और फिर उसके बाद जो है ना मज़ीद बात करेंगे इसके फ़ीचर्स के बारे में और कैसा ये है, इसका एक्सपीरियंस है और मैंने किस लिए लिया है। तो ये सब अनबॉक्सिंग के बाद बताएंगे। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैंने जो है ना पन्नी इसकी उतार ली है और चेक करना होता है लेने से पहले चीज़ को। तो इसलिए मैंने पन्नी इसकी उतार ली है और ये ऑफिशियल वारंटी में आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये कंपनी है मर्सेंटाइल या मर्केंटाइल। मैंने मर्केंटाइल भी लोगों को बोलते सुना है, मर्सेंटाइल भी बोलते हैं। मुझे क्योंकि मर्सिनरी की स्पेलिंग जो है कुछ मिलती जुलती है इससे, तो मैं इसलिए इसको मर्सेंटाइल बोल रहा हूँ। बट मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं अगर इसको मर्केंटाइल बोलते हैं या मर्सेंटाइल बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे नीचे कमेंट में बताएं। तो पन्नी में उतार चुका हूँ चेक करने के लिए और पहले मुझे कन्फ्यूज़न हुई जब मैंने लिया। तो ये जो आप कवर देख रहे हैं ये कवर इस तरह का ही मैंने देखा था होता है। बट मैं मेरे लिए क्योंकि ये नया है आईपैड मैं पहली दफ़ा ले रहा हूँ और जब मैंने लिया तो मुझे कन्फ्यूज़न हुई। इसके जो बैक साइड पे है, मैं आपको अगर दिखा सकूँ, इसकी जो बैक साइड पे लिखा हुआ है 3rd जनरेशन। और जब मेरे पास ये आया और मैं ये चेक किया तो इस पर 3rd जनरेशन लिखा है और ये M1 मॉडल है और इस पर कहीं पे भी डब्बे पे M1 मेंशन नहीं है। तो मुझे ये कन्फ्यूजन हुई। मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो मेरे सामने जो रिजल्ट्स आए वो ये था कि 2018 में 3rd जनरेशन आया था आईपैड प्रो का। तो मैंने जहाँ से लिया प्राइस वही से, तो मैंने उनके जो राइडर है उससे मैंने, क्योंकि मैंने पहले चेक वाली उनकी जो है वो पॉलिसी ली, पहले चेक फिर बाय। तो उससे मैंने कहा ये तो 2018 आपने पुराना मुझे मॉडल दे दिया। तो उसने कहा कि अभी जो है ना लेटेस्ट यही चल रहा है और आप जो है ना भले इंटरनेट पे चेक कर लें। खैर मैंने मज़ीद इसमें जो है ना छानबीन की तो उसमें मॉडल नंबर जो होता है उसके हिसाब से पता चला कि ये असल में आईपैड प्रो जो 12 इंच वाला है वो, क्योंकि उसकी अभी करंट 5th जनरेशन चल रही है तो वो उस टाइम पे 2018 में लॉन्च हुआ था 3rd जनरेशन के नाम से। ये 11 इंच की 3rd जनरेशन है जो कि लॉन्च हुई थी 2019 में। तो 2020 में 2nd जनरेशन आई और ये उसकी 3rd जनरेशन है। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे बात पता चली। तो अब ये कन्फ्यूज़न मुझे हुई तो किसी को भी हो सकती है। तो अगर आपको इस तरह की कन्फ्यूज़न हो तो बेफ़िक्र रहें। एक तो ये इसकी पैकेजिंग आप देख लें, इस तरह के कलर में आती है और मैंने वाईफ़ाई वाला मॉडल लिया, मैंने सेलुलर मॉडल नहीं लिया। तो इस तरह की पैकेजिंग आती है, 3rd जनरेशन लिखा होता है। M1 इनको हालाँकि लिखना चाहिए। इतनी एक बड़ी जो है वो इसमें चिपसेट डाला है, M1 का इतना नाम है। iMac में आ रहा है, मैकबुक में आ रहा है। तो जो उसकी परफ़ॉर्मेंस है उसने उसका नाम इतना बनाया है तो एटलीस्ट डब्बे पे ये मेंशन होना चाहिए ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो जो फर्स्ट टाइम आईपैड बायर्स हैं। जो रेगुलरली लेते हैं हर साल या 2 साल बाद तो उनको तो पता है कि कौन-सी जनरेशन चल रही है। असल में इनकी आ भी तो इतने सारे मॉडल रहे हैं, आईपैड मिनी आ रहा है, आईपैड अलग से जो सिंपल वाला है वो आ रहा है, आईपैड एयर आ रहा है, आईपैड प्रो आ रहा है, उसमें भी प्रो में भी 2 वर्ज़न आ रहे हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़न है और नए वाले बंदे को तो डेफ़िनेटली कन्फ्यूज़न हो सकती है जैसे मुझे हुई। तो आप लोग अब बेफ़िक्र रहें क्योंकि आपकी कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दी इस वीडियो में। चलें अब बहुत हो गई बातें, अब इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और पन्नी क्योंकि मैं उतार चुका था तो इसलिए अब डायरेक्ट डब्बा खोलते हैं और प्रोडक्ट चेक करते हैं। पन्नी भी मैंने इसलिए उतार के चेक की कि यार अंदर से जो है ना पत्थर-वत्थर निकलते हैं लोगों के और मेरे भी कहीं पत्थर-वत्थर ना निकले। तो इसलिए मैंने पन्नी उतार के चेक किया, हाँ भाई अंदर आईपैड है। तो ये रहा जी हमारा आईपैड और सिल्वर में मैंने लिया है। इस वक़्त भी जो है वो 1 साल पहले भी इसकी जो चल रही थी प्राइस वो 170, हालाँकि $800 का है, उस टाइम पे डॉलर की प्राइस भी कम थी। 800 का जो है वो मतलब पाकिस्तानी 170 तक में मिल रहा था।
अभी भी जो है वो 168 का मुझे पड़ा है। और आई डोंट नो कि ये कलर में क्या डिफरेंस है। सिल्वर 168 का मिल रहा है और जो स्पेस ग्रे है, थोड़ा सा इसका डार्कर वर्जन है ग्रे का, वो मिल रहा है 186 का, 183 का भी कहीं कहीं मिल रहा है। तो वो कलर के ऊपर है। अगर आपको कलर मैटर नहीं करता तो सिल्वर ले लें, आपके लिए 10-15 हज़ार रुपये बच रहे हैं। और क्या आप एक एक्स्ट्रा एप्पल पेंसिल 2 भी ले सकते हैं, जो कि मैंने ली है। मैं आईपैड प्रो के साथ साथ इसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगा। तो पैकेजिंग तो यार इनकी जो है ना आईपैड की बहुत ज़बरदस्त है, और एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स की अच्छी ही पैकेजिंग होती है। ये लोग क्योंकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होते जा रहे हैं, तो अभी प्लास्टिक की जगह पेपर और इस तरह की चीज़ें जो है ना ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम रखते हैं साइड पे और इसको हम करते हैं ऑन। जब तक ये हो रहा है ऑन, हम देखते हैं डब्बे में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो डब्बे में सबसे पहले ये जो इसके सामान है, इसमें कुछ मैनुअल वगैरह होंगे, और ये स्टिकर्स हैं, वाइट कलर के स्टिकर्स हैं। इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। 3 डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस के अंदर है आईपैड, और ये कुछ जेस्चर्स वगैरह इसके बताए गए हैं, इंग्लिश में भी और दूसरी लैंग्वेजेस में भी। अच्छा, पाकिस्तान में जो है वो ये जो मर्चेंडाइल वाली मैंने आपको बात बताई, इसके अंदर ये सीन है कि यहाँ पे ये लोग ऑफिशियली डील तो कर रहे हैं। ऑफिशियली पाकिस्तान तो नहीं है, बट ये उनके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये वारंटी वगैरह आपको क्लेम करके दे रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे मॉडल्स लेकर आ रहे हैं ना, ये मलेशियन है। ये मेरे पास भी जो आए मलेशियन है, और भी जो मैंने देखा है तो सबको मलेशियन मॉडल मिल रहा है। और आई डोंट नो ये मलेशियन मॉडल क्यों लेके आ रहे हैं। मे बी क्योंकि मैंने प्राइसेस जो चेक किए हैं वो 35 RM की हैं, तो वो पाकिस्तानी इतने ही 168 165 कुछ बन रहे करंट के हिसाब से। तो पहले तो और कम उसकी प्राइस होगी, तो उन्होंने ठीक ठाक पैसा कमाया। और ये सबसे सस्ता मेरे ख्याल से मलेशिया में ही मिल रहा है एप्पल के प्रोडक्ट्स, तो ये वहाँ से लेकर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास ये ब्रिक है। अब ये ब्रिक भी देखें, हमारे पास जो है ना, जो आप अमेरिकन मॉडल देखेंगे ना, उसके अंदर आपको 2 पिन वाला मिलेगा। ये जो है वो 3 पिन वाला है। और अब पाकिस्तान में तो दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। और ये 20 वॉट का 3 पिन का चार्जर है। और आईफोन जो 13 है उसके साथ तो उन्होंने चार्जर देना ही बंद कर दिए, एज्यूम करके कि लोगों के पास भाई हर साल लेते हैं, इतना पैसे वाले लोग सारे या इस तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो उनके पास पैसे होंगे, या पिछला चार्जर पड़ा हुआ वही चला लेंगे, हमें चार्जर देने की क्या ज़रूरत है। तो और ये एक टाइप सी की केबल है। अब मेरे पास ये जो फ़ोन मेरा साइड में पड़ा हुआ है ना, OnePlus 8T, ये भी टाइप सी टू टाइप सी है, बट ये 65 वॉट का है। और ये टाइप सी टू टाइप सी तो है, बट ये 20 वॉट का है। और ये इसकी बैटरी भी बड़ी है आईपैड की, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग देना चाहिए था। बट एप्पल जो है ना वो इस पर बिलीव करता है कि अगर आप फास्ट चार्जिंग करेंगे, ज़्यादा वॉट की फास्ट चार्जिंग करेंगे, तो आपको आपकी जो बैटरी है उसकी लाइफ में खातिर ख्वाह कमी आ जाएगी आपकी बैटरी लाइफ में, मोबाइल की या आईपैड की, किसी की भी। तो इसलिए जो है ना वो ये चीज़ें इतनी फास्ट नहीं दे रहे हैं। जबकि जितने भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, आईफोन, ये वन प्लस हो गया या शाओमी हो गया, ये तो 120+ वॉट की भी अब दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये हमारा टेस्टेड है कि इससे कुछ नहीं होता, कम से कम 2 साल 3 साल तो आपकी बैटरी लाइफ कहीं पे भी नहीं जाती। तो जी, अब हम इसका सेटअप शुरू करते हैं, और जल्दी से सेटअप स्किप करके फिर बात करते हैं बाकी की। ओके जी, आईपैड हमारा सेटअप हो गया है। और इसके जो कुछ फ़ीचर हैं उसमें से सबसे बड़ा फ़ीचर ये है कि ये 120 हर्ट्ज़ पे आ गया है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ीचर ये है कि M1 का प्रोसेसर इसमें डल गया है, जो मैंने पहले भी बताया कि iMac और मैकबुक प्रोस के अंदर है। और इसके हिसाब से ये काफ़ी हैवी इसके जो है ना वो है, और ऑलमोस्ट ये एक लैपटॉप ही बन गया। उसमें मैंने जो दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस वगैरह देखी हैं, उसमें वो लोग 8K तक भी उन्होंने टेस्टिंग की है, और 4K की जो है 5 मिनट की वीडियो उन्होंने 4K फुल एडिटिंग लुमा फ्यूजन के अंदर की है। और तकरीबन 3-3.5 मिनट के अंदर वो रेंडर हो गया। डिस्प्ले की बात करें तो वो LCD डिस्प्ले, और जो कि मेरे लिए एक है कि डिसअपॉइंटमेंट है, मेरे पास जो OnePlus 6 था उसमें भी OLED का जो है वो डिस्प्ले था। और
एक ये आईपैड है, इतना महंगा आईपैड है, $800 आप चार्ज कर रहे हैं, और एक आप ओलेड की स्क्रीन नहीं दे सकते। ऐसा भी नहीं है कि ओलेड के साथ आप 120 हर्ट्ज नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपने आईफोन 13 प्रो के अंदर तो ओलेड के साथ 120 हर्ट्ज आपने दिया ही है, तो आप इसमें भी दे ही सकते हैं। अलबत्ता इन्होंने आईपैड प्रो जो 12.9 इंचज़ है उसके अंदर इन्होंने एक स्पेशल जो है वो मिनी एलईडी वाला डिस्प्ले उन्होंने दिया है। इसके अंदर जो है वो XDR वाला डिस्प्ले दिया है। इसके अंदर जो है वो लिक्विड रेटिना मतलब नॉर्मल एलसीडी है, और बैकलाइट एलसीडी जिसको कहते हैं, पीछे से एक लाइट चल रही है और ऊपर से जो है वो पिक्सल्स जो है वो अपने कलर्स शो करते हैं। जबकि मिनी एलईडी की ये टेक्नोलॉजी है कि वो इंडिविजुअली ओलेड की तरह है, बट वो इंडिविजुअली जो है ना वो एलईडीज लाइट अप होती हैं, और जिसकी वजह से कंट्रास्ट वगैरह जो है वो ओलेड और मिनी एलईडीज़ की डिस्प्ले में ज़्यादा होता है, इसमें इतना नहीं है। बट ऑब्वियस ये भी कोई बुरी नहीं है, एलसीडी आईपीएस डिस्प्ले है, और HDR10 इसके अंदर भी है, डॉल्बी ऑडियो वगैरह ये सब इस तरह के फीचर्स इसके अंदर भी हैं। तो अगर आप थोड़े पैसे खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहते तो आपके लिए अच्छी चीज़ है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके भी पैसे का इशू नहीं है और आप अच्छी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लें। और अगर आप इस टाइम पे मेरी ये वीडियो देख रहे हो, उस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि मैं नया वाला आईपैड ले लूँ, तो मेरा ये ख्याल होगा कि आप यही वाला अभी ले लें, क्योंकि नए वाले आईपैड में कुछ ऐसा जो है ना ख़ास आने नहीं वाला। उसमें मे बी थोड़ी सी चार्जिंग थोड़ी सी फास्ट कर दें, और मैं सुन रहा हूँ कि ये M2 का जो प्रोसेसर है इनका नया वो उसमें देंगे। बट ये M1 ही ऑलरेडी इतना हैवी प्रोसेसर है, उसमें ये अभी तक ऐप्स इस तरह की आई नहीं है कि वो यूटिलाइज़ कर सके M1 को पूरे तरीके से, तो वो M2 को क्या यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी दूसरी अनबॉक्सिंग की तरफ। वो बातों में मैं भूल ही गया। इसकी पन्नी मैंने नहीं उतारी, क्योंकि इसकी मुझे जो है ना श्योरिटी के अंदर से निकलेगी, तो एटलीस्ट इस अनबॉक्सिंग में एक तो है निकली ऐसी प्रोडक्ट कि जिसमें पन्नी जो है वो नहीं उतरी हुई थी। तो इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर भी वही पेपर वर्क सबसे पहले आता है, और पेपर वर्क के साथ कोई स्टिकर्स वगैरह नहीं है, सिर्फ यही चीज़ें हैं। इसको हम डालते हैं वापस अंदर, क्योंकि पेपर वर्क कौन पड़ता है। और जी ये हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ। तो ये जो चीज़ इन्होंने की है ना, पहले ये फुल राउंड हुआ करती थी, और अब इन्होंने, अगर मैं ये क्लोजअप करके दिखा सकूँ, ये जो आपको एक फ्लैट लाइन नज़र आ रही है ना, ये इसलिए है ताकि ये फ़ौरन क्लिक हो जाए, और दूसरा ये कि रोल ओवर ना हो। जिस तरह ये होता था तो ये रोल ओवर होती थी पहले, एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन में जो इशू था लोगों को, वो रोल ओवर होती थी। अब ये रोल ओवर का इशू जो है ना वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक तो उन्होंने इसको फ्लैट कर दिया है, इससे ये है कि वो थोड़े रोल के बाद रुक जाती है, और दूसरा ये है कि अब वो क्लिक जो है ना, पहले वो आगे टिकती थी पिछले जनरेशन के आईपैड्स के अंदर, अब वो टिकती है पीछे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये लगेगी। तो ये इस तरीके से जो है ना वो लगेगी, और अगर मैं इसको दोबारा हटाऊँ तो यहाँ पे जो एक ये आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये एक मैग्नेटिक है, जिसको जो पेंसिल के अंदर मैग्नेट है, और एक ये इसका मैग्नेट है, ये इसका लगाया हुआ है, जो इसको ऑटोमेटिकली खींच कर अपने पास वो सेट कर लेती है। क्लिक होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इससे ये होता है कि फिर वो आपकी पेंसिल, आपको ये डर नहीं है कि वो कहीं भी जाएगी। इसमें हम कुछ लिख कर भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि ट्राई राइटिंग, ये हमारा जो है ना गलत हो गया, दोबारा लिखते हैं उसको। मेरी राइटिंग, जबकि बचपन से मुझे ये है कि राइटिंग ही मेरी सबसे अच्छी लगी लोगों को, और एप्पल को मेरी पहली राइटिंग अच्छी नहीं लगी। तो अभी मेरे पास इसमें कोई ख़ास ऐप है नहीं जिसमें मैं ड्रॉ करके दिखाऊं। आई गेस नोट्स ही हैं मेरे पास जिसमें मैं दिखा सकता हूं कुछ, बट मैं प्रोक्रिएट जब लूँगा और मैंने इसकी कभी कोई वीडियो बनाई तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। आज की वीडियो को इख्तिताम करते हैं। ये थी हमारी अनबॉक्सिंग ये दोनों प्रोडक्ट्स की, और आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई नो कि बहुत लेट मैं बना रहा हूँ सबसे, बट एज अ पाकिस्तानी और एज अ पाकिस्तानी कंज्यूमर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं उसमें मिलती, बट मैंने कोशिश की कि मैं वो इस वीडियो के अंदर जो हूँ वो लोगों को बताऊँ, उनके लोगों के रिजर्वेशंस को जो हूँ वो एड्रेस करूँ।
तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं की, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से वीडियो थोड़ी सी और शॉर्ट करूँ, क्योंकि लोगों को शॉर्ट वीडियोस पसंद आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप किसी अनबॉक्सिंग की वीडियो में या किसी ब्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।